नहीं, अंशुल के लिए बस है, स्पेशल फैसिलिटी फॉर अंशुल, बाकी लोगों के लिए नहीं है ना? सब में आता है, सही है भाई, अच्छा है ना। कौन पूछ रहा है? रिलेटिव तुम्हारे पूछ रहे हैं? वो भी वीडियो देख रहे हैं क्या, केमिस्ट्री पढ़ रहा है? तभी व्यूज नहीं आ रहे हैं। बेंजीन से रिलेटेड रेडिकल्स नोट करते जाओ। रेडिकल रिएक्टिंग स्पीसीज, जिसके पास या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या इलेक्ट्रॉन कम हो या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ हो, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, दैट इज कॉल्ड रेडिकल। चलो भैया, कौन सा रेडिकल, ये देखो, अगर ये है, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं ना, बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। इससे अगर हम लोग एक हाइड्रोजन हटा दें, क्या करें, एक हाइड्रोजन अगर माइनस कर दें, एक हाइड्रोजन अगर हम लोग माइनस कर दें तो फिनाइल रेडिकल बन जाता है। कौन सा रेडिकल बनता है? एक वैलेंसी फ्री हो जाती है। ये है C6H6, और इससे हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बन गया, C6H5, और एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। ये जो डैश करके लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, वैलेंसी फ्री है, वहां पर आकर के कोई भी दूसरा अटैच हो सकता है। क्या बोलेंगे इसको, फिनाइल। वो फिनॉल होता है, फिनॉल बोलते, फिनाइल फिलाइन है, लेकिन होता फिनॉल है। इसको शॉर्ट में पीएच से डिनोट करते हैं। कहीं लिखा हुआ है पीएच तो क्या मतलब है, C6H5 की बात हो रही, ठीक है। अब मान लो कि ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 लगा हुआ है ऐसे, और एक वैलेंसी फ्री है। क्या है तुम लोगों को, इसको बोलते हैं बेंजाइल। बेइज्जती कर रही हैं गर्ल्स तुम्हारी, इसको बोलते हैं बेंजाइल। नोट कर लिया? अब यहाँ पे अगर कर दो CH, क्या कर दो, CH, CH कर दोगे तो इसको बोलोगे, इसको बेंजाइल बोला था, इसको बोलते हैं बेंजल। या बेंजल बोल लो, अभी आप बोलोगे क्या क्या करवा रहे हो, बेंजल। और एक और का हाइड्रोजन हटा दो, इसको बोलते हैं बेंजो। बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो। कार्बन पे वैलेंसी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। कार्बन की वैलेंसी टोटल कितनी होती है, 4 होती है ना। ऊपर वाले कंपाउंड में एक वैलेंसी ये और एक वैलेंसी ये, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो 4 हो गई ऊपर वाले कार्बन की। यहाँ पे देखो एक वैलेंसी ये, एक हाइड्रोजन लगा है तो 2 वैलेंसी और फ्री होगी। यहाँ पे देखो कार्बन की एक वैलेंसी ये हो गई, एक ये, एक ये, एक ये, इस तरीके से होगा, कोई और ग्रुप लगे होंगे इस पे।
बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो। हाँ, एक ही फैमिली के जी, परिवार इनका एक ही है। हाँ, हम साथ साथ हैं, सही बात है। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे ये CH3 लगा हुआ बेंजीन रिंग के ऊपर, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को? टोलुइन। या इसी को हम कह सकते हैं मिथाइल बेंजीन। क्या कह सकते हैं इसको? मिथाइल बेंजीन। ठीक है भैया। अब इससे निकाल दें एक हाइड्रोजन, तो कौन सा रेडिकल बनेगा वो बताना चाह रहे हैं आपको। एक हाइड्रोजन निकाल दिया हमने। हाइड्रोजन इससे नहीं निकालना है, CH3 से नहीं निकालना है, इस किसी पोजीशन से निकालना है। ये पोजीशन सबको समझ आती है? कौन कौन से यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर में? बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर बनाओ तो कैसा होता है? 6 CH होते हैं ना। इस तरीके से डबल सिंगल ऑल्टरनेट बॉन्ड होते हैं, और CH होता है। ठीक है। तो सबसे पहला रेडिकल हमने कौन सा बनाया था? फिनाइल बनाया था ना, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा करके। तो C6H6 था, तो क्या बन गया था? C6H5, और एक वैलेंसी फ्री हो गई थी क्योंकि एक हाइड्रोजन हमने एक पोजीशन से हटा दिया था। किसी भी एक पोजीशन से हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। जब एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो 1 2 3 वैलेंसी है, तो एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, उसके ऊपर आकर के कोई अटैच हो सकता है। इनके बीच में से ये जो सर्कल बनाया, ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है। और सर्कल क्यों बना दिया? अब आप बोलोगे कि डबल बॉन्ड यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। ठीक है। एक फिनोमिनन होता है रेजोनेंस, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे डीलोकलाइज होते रहते हैं, मतलब एक जगह रुके हुए नहीं होते हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाते रहते हैं। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कभी इस पोजीशन पे दिखेंगे, कभी यहाँ दिखेगा डबल बॉन्ड, कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा। तो सारी पोजीशंस में डबल बॉन्ड कभी कहीं दिखता है, कभी कहीं दिखता है। सिंगल बॉन्ड की होगी ये, हाइड्रोजन हटेगा ना, हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड से लगा होता है, तो यही हटता है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि टोलुइन है ना। टोलुइन का मतलब क्या हो गया? अगर इस स्ट्रक्चर को देखो तो टोलुइन का मतलब ये हो गया कि इसके H को हटा करके क्या लगाया था हमने यहाँ पे? CH3 लगाया था। ठीक। अब इस टोलुइन के एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, किसी भी हाइड्रोजन को, इन पांचों में से किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए और एक वैलेंसी फ्री कर दीजिए। तो वहां पे जो रेडिकल बना था वो फिनाइल बना था, या बेंजाइल बोल रहे थे उसको, यहाँ पे बोलते हैं टोलाइल। क्या बोलेंगे? TOLYL, टोलाइल। तो क्या करें, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बन जाएगा? टोलाइल। यहाँ पे अगर लिख लें इसी को, अगर इस पोजीशन से हटा दिया तो इसको बोलते हैं ऑर्थोटोलाइल। ऑर्थोटोलाइल। अगर इस पोजीशन से हटा दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे वैलेंसी फ्री हो गई, तो इसको बोलते हैं मेटाटोलाइल। और अगर नीचे वाली पोजीशन पे वैलेंसी फ्री है, इधर वाली पे, तो इसको बोलते हैं पैराटोलाइल।
क्लियर है यहाँ तक बात? अब आप बोलोगे यहाँ पे तो अभी तक तो सिंपल बात आ रही थी, अब ये ऑर्थो मेटा पैरा क्या आ गया? नोट कर लिया? यहीं पे सीख लीजिए ऑर्थो मेटा और पैरा। किसको बोलेंगे ऑर्थो, किसको बोलेंगे मेटा, किसको मेटा और किसको बोलेंगे पैरा। ठीक है? ऑर्थो मेटा पैरा तब नाम दिए जाते हैं जब बेंजीन रिंग के ऊपर एक ग्रुप पहले से अटैच हो और उसके रिस्पेक्ट में दूसरा ग्रुप आ रहा हो। मतलब एक ग्रुप पहले से अटैच है और दूसरा ग्रुप आ रहा हो, यानी कि दूसरे किसी पे वैलेंसी फ्री हो। सेम भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कि ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर कोई ग्रुप है एक्स, ठीक, इसके ऊपर कोई ग्रुप है एक्स। अब अगर हम इसके ऊपर कोई दूसरा ग्रुप लाते हैं और वो हम लाते हैं इसकी एडजेसेंट पोजीशन पे, इस पे, या इधर लाते हैं, ये दोनों पोजीशन सेम होती है। मैंने और करके लिख दिया, लेकिन ये दो नहीं है, एक ही है। ठीक है? दो नहीं है, एक ही है। कहने का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे x पहले से था और अब यहाँ पे कोई y ग्रुप आ गया, यहाँ पर x पहले से था, यहाँ पे कोई y ग्रुप आ गया, x ग्रुप पहले था, y ग्रुप बाद में आ गया, तो इस पोजीशन को 1 बोल देंगे, इसको बोल देंगे 2 पोजीशन। अगर x के इधर इस साइड पे एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब जस्ट बगल वाली पोजीशन, इस पे आया हुआ है तो इसको 1 बोल देंगे और इसको 2 बोल देंगे। तो ये जो पोजीशन है दोनों, ये क्या है, 1-2 पोजीशन है। और जब एडजेसेंट पोजीशन पे कोई नया ग्रुप आता है तो उस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब एडजेसेंट पे, जस्ट बगल वाली। ठीक है? उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्थो। या इसको नंबरिंग में हम 1-2 पोजीशन भी बोलते हैं। ऑर्थो को ही हम 1-2 पोजीशन भी बोलते हैं। तो ये भी ऑर्थो है और ये भी ऑर्थो है, दोनों ऑर्थो है। भाई मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे बगल में कोई इधर भी खड़ा है और कोई इधर भी खड़ा है, तो ये वाली पोजीशन भी ऑर्थो है और ये वाली पोजीशन भी ऑर्थो है। ठीक है? इसके बाद बात आती है मेटा पोजीशन की, कि मेटा में क्या लेते हैं। मेटा की अगर बात करो तो मेटा पोजीशन में बेंजीन रिंग के ऊपर पहले से ग्रुप था x, अब उसकी जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे ना आकर के उसके नेक्स्ट वाली पोजीशन पे कोई ग्रुप आए। एडजेसेंट, खाली एडजेसेंट की बात नहीं हो रही है, किस पे बात हो रही है, एडजेसेंट के जस्ट, यानी बगल के बगल वाली, तो उसको हम बोलते हैं मेटा। जैसे x यहाँ पे था और y आ गया यहाँ पे, या यहाँ पे आ जाए, x यहाँ पे था और y आ जाए यहाँ पे, ये दोनों मेटा है। ये भी मेटा है, ये भी मेटा है। शॉर्ट में m लिखते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, m। अंशुल क्या कर रहे हो? बाहर फेंक दूंगी, सीधे उठा के समझ लेना, तुम्हें क्लास से मैं दोबारा एंट्री नहीं लूंगी। यहाँ पे दिखोगे नहीं फिर दोबारा, मैं बता दे रही हूँ। ये पोजीशन के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट को छोड़ दिया, नेक्स्ट वाले पे आ गए, तो उसको क्या बोला, मेटा। नेक्स्ट लेफ्ट भी जा सकते हैं और राइट भी जा सकते हैं, दोनों पोजीशन सेम है। मैंने दो जगह लिख के इसलिए दिखाया है
कि आपको समझ में आ जाए कि इधर भी जाएंगे तो मेटा है, इधर भी जाएंगे तो मेटा है। ये दो अलग अलग कंपाउंड नहीं है, ये सेम है, बस मैंने 2 बार लिख दिया है। बस या लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, दोनों एक ही बात है, उसको क्या बोलेंगे, मेटा। तो एडजेसेंट पे गए तो ऑर्थो, उसके बगल में चले गए तो मेटा, और एक और में चले गए तो क्या हो जाएगी, पैरा पोजीशन मिल जाएगी। मतलब ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर एक्स है, एक पोजीशन ये, दूसरी ये, दो को छोड़ के तीसरी पे चले गए, यानी कि किस पे आ गया ग्रुप, इस पे आ गया। अब इधर से आओगे, दो को छोड़ के 1 2 छोड़ करके इस पे, तो भी यही आएगा, और इधर से आओगे तो भी यही आएगा, है ना। यहाँ पे 2 तरीके से मैंने नहीं दिखाया, एक ही तरीके से दिखाया। तो ये वाली पोजीशन क्या हो जाती है, पैरा। क्लियर है यहाँ तक बात। अब आगे जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिनकी प्रेजेंस में अगर कोई नया रिएक्ट करने के लिए आता है तो वो अटैच होता है ऑर्थो और पैरा पे, और कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं उनकी प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्ट करने आएगा तो वो अटैच होगा हमेशा मेटा पे। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें तो कुछ इसी बेसिस पे हम बोलते हैं ग्रुप्स को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और एक को बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये कब हमें देखने को मिलता है, रिएक्शंस में। ठीक है, जैसे मान लो सपोज कि यहाँ पे OH था, बेंजीन रिंग के ऊपर OH था, तो OH की कैटेगरी आती है ऑर्थोपैरा। OH आता है ऑर्थोपैरा में, मतलब इसके ऊपर मान लो अटैक करने आया NO2 प्लस। कौन अटैक करने आया, NO2 प्लस। तो ये ऑर्थो पे भी अटैच होगा और पैरा पे भी अटैच होगा, दोनों जगह अटैच होगा। मतलब प्रोडक्ट कुछ कैसे बनेंगे, ये OH है तो NO2 यहाँ पे भी आएगा, एक ही में नहीं आएगा, NO2 यहाँ पे भी आएगा, और पैरा पोजीशन कौन सी होगी, ऑर्थो थी जस्ट एडजेसेंट, पैरा होती है एडजेसेंट एडजेसेंट, फिर ये मतलब दो को छोड़ करके दो प्रोडक्ट बनेंगे साथ। इसको बोलोगे ऑर्थो प्रोडक्ट, और इसको क्या बोलोगे, पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, अब कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कि ये है COH, तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब ही यही है कि जो नया ग्रुप आएगा अटैक करने, वो किस पे अटैच होगा, सीधे किस पे अटैच होगा, मेटा पे ही अटैच होगा। तो मेटा पोजीशन तो ये वाली है ना, ये इसके बगल वाली। तो ये कैसा प्रोडक्ट बनाएगा, मेटा प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं डायरेक्टिंग नेचर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। अलग अलग ग्रुप किस तरीके से किसी नए आने वाले ग्रुप को डायरेक्ट करते हैं कि वो उनकी एडजेसेंट पोजीशन पे आएंगे, या एडजेसेंट टू एडजेसेंट, या एडजेसेंट टू एडजेसेंट टू एडजेसेंट। इसमें एक ही बने।
ठीक है, इसका मतलब आपको ये बात समझ में आई कि ऑर्थो पैरा अगर हमको बताना है तो बेंजीन रिंग के ऊपर 2 ग्रुप होने चाहिए। बेंजीन पे अगर एक ही ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा थोड़ी बता सकते हैं उस कंपाउंड में। इसको देख के हम बता रहे हैं ना कि ये पैरा प्रोडक्ट है, क्योंकि एक इस पोजीशन पे था, दूसरा इसको छोड़ के तीसरी पे था। अगर मान लो केवल हमारे पास ये लिखा हुआ है तो आप इसको इससे पूछ ये बोला जाए कि ये ऑर्थो प्रोडक्ट है या पैरा प्रोडक्ट है किसी रिएक्शन का, तो ये थोड़ी हम बता सकते हैं। एक ही ग्रुप अटैच है, 2 ग्रुप अटैच होते हैं तब ऑर्थो पैरा की बात होती है। अब हमने किसकी किसकी बात कर ली थी? फिनाइल की बात कर ली जिसको बेंजाइल भी कहते हैं, और हमने बात कर ली बेंजल की, और बात कर ली किस ग्रुप की? बेंजो की। फिर उसके बाद टोलुइन, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा हो तो उस कंपाउंड को टोलुइन बोलते हैं या मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। और उसकी अगर किसी एक वैलेंसी को फ्री कर दिया जाए, किसी भी एक वैलेंसी को, तो उस रेडिकल को हम क्या बोलते हैं? टोलाइल। और अगर बगल वाली वैलेंसी फ्री है तो ऑर्थोटोलाइल, अगर उसके एक छोड़ करके फ्री है तो मेटाटोलाइल, और अगर 2 छोड़ करके फ्री है तो क्या बोलेंगे? पैराटोलाइल। बेंजीन, बेंजीन, नॉट ओनली टोलाइल, कोई भी ग्रुप। अभी हमने जैसे यहाँ पे क्या लगाया था? अभी हमने OH लगाया था ऊपर, अभी हमने COH लगाया था, मतलब किससे? बेंजीन रिंग से। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर एक ग्रुप पहले से प्रेजेंट है तो दूसरा ग्रुप किस पोजीशन पे आ रहा है उसकी बेसिस पे नाम दे सकते हैं ऑर्थो, मेटा, पैरा। ठीक है, जैसे अगर हम बोलें ये कंपाउंड था टोलुइन, या इसका नाम क्या है? मिथाइल बेंजीन, है ना? इसका नाम, बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप आ गया, नाम है मिथाइल बेंजीन, या टोलुइन भी, IUPAC टोलुइन को भी एक्सेप्ट करता है, टोलुइन नाम है। अब मान लो एक कंपाउंड ऐसे दिया हुआ, ये CH3 है और यहाँ पे आ गया Cl, ठीक है। अब ये तो टोलुइन था, टोलुइन के जस्ट ये मिथाइल के जस्ट एडजेसेंट वाले पे क्लोरीन आ गया, तो इसका नाम हम बोल सकते हैं ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ गया? क्लोरो। और ये ओरिजिनल कंपाउंड क्या था? अगर ये क्लोरीन नहीं होता तो ओरिजिनल कंपाउंड क्या था? उसका नाम था टोलुइन। इसकी ऑर्थो पोजीशन पे कौन आ गया? क्लोरीन। तो क्या नाम दे दिया हमने? ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। नहीं, इसमें ऑर्थो मेटा पैरा एक जो कंपाउंड है उसकी बेसिस पे बोल देते हैं। ठीक, अब पैरा पे लगा दें अगर इसी को, क्लोरीन को, तो क्या नाम हो जाएगा? पैरा क्लोरो टोलुइन। नोट नहीं करना है तुमने? फिर कॉपी नहीं लाए? तुम ही से बात कर रहे हैं, कब नोट करोगे? चिंगम बाहर वो करके आओ, गेट के बाहर जाओ, बाहर उठ जाओ, उठ जाओ यहाँ से, उठो उठो, जल्दी जल्दी निकलो। क्लास में कोई चिंगम नहीं खाएगा और घर पे कोई नहीं इधर उधर चिपका के जाएगा। बाहर जाओ, सीधे बाहर जाके मुंह साफ करके ही आना। चिंगम खा रहे हैं लगातार। ठीक है, ये टोलुइन की बेसिस पे हो गया।
अब देखो, इस कंपाउंड को एक और नाम दे सकते हैं हम लोग, कैसे? अगर बेंजीन रिंग के क्लोरीन लगा हो केवल, तो इसको बोलते हैं हम क्लोरोबेंजीन। इसको क्या बोलते हैं हम? क्लोरोबेंजीन। ठीक। अब ये तो क्लोरोबेंजीन है। अब इसकी ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल लगा दो। ये क्लोरीन है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा दें? मिथाइल लगा दें। तो इसको तो बोल रहे थे क्लोरोबेंजीन, अब इसको बोल सकते हैं क्या? ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन। ये और जो पिछला कंपाउंड था ये सेम टू सेम थे। क्या? ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन। हाँ हाँ, दोनों तरफ से सेम पोजीशन। देखो, एक बार हमने क्या बोला, एक बार हमने इसको माना मेन ग्रुप। इसको जब मेन कंपाउंड माना तुमने, तो आपने बोला बेंजीन रिंग पे मिथाइल लगा हुआ, उसको हम बोलते हैं टॉलुइन। टॉलुइन के ऊपर एक क्लोरीन आ गया, तो नाम क्या हो गया? ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन। एक बार हमने टॉलुइन को बेसिक मान लिया, अब इसी स्ट्रक्चर में हम इसको बेसिक मान लें, क्लोरोबेंजीन को। तो अब यहाँ पे ऑर्थो के बाद कौन आ जाएगा? मिथाइल। और यहाँ पे हमारा था टॉलुइन, अब क्या आ जाएगा नाम? क्लोरोबेंजीन। मतलब एक ही कंपाउंड को हमने किस तरीके से नाम दे दिया? दो तरीके से नाम दे दिया। एक बार क्लोरीन को लेकर के हमने मेन कंपाउंड माना, और एक बार मिथाइल को लेकर के हमने मेन कंपाउंड माना। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर मिथाइल होता है तो उसको बोलते हैं टॉलुइन, और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। इस कंपाउंड को क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। तो ये क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल आया है, तो नाम क्या हो गया? ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन। ये अलग अलग कंपाउंड नहीं है, जो पहले बताया था वो भी यही है और ये वाला भी वही है। कोई भी नाम लिख सकते। कहने का मतलब ये है कि इस कंपाउंड का अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके दो तरीके तीन तरीके से नाम हो सकते हैं। दो हो गए ना ये, इसी कंपाउंड के दो नाम हो गए ना, यही कंपाउंड है। एक बार बोला ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, और एक बार क्या बोला? ऑर्थोमिथाइल क्लोरोबेंजीन। अलग अलग क्यों बोला? मान लो कोई कंपाउंड है, उसमें एक ग्रुप ये है और एक एक भाई एक ग्रुप ये है मान लो, है ना, और एक ग्रुप ये है। एक बार हमने इसको मेन मान लिया, तो बोला ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये ऑर्थो पे लगा है, ठीक है, तो इसका नाम पहले, फिर उसके बाद मेन का नाम। एक बार हमने इस चीज को मेन मान लिया, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसका नाम पहले, इसका नाम मेन की तरह, ऐसे। ये क्लोरोबेंजीन के ऊपर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट आया है, किस पोजीशन पे आया है? एडजेसेंट पोजीशन पे। एडजेसेंट को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? बेंजीन रिंग पे एडजेसेंट को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, या 1-2 भी बोलते हैं। इस पोजीशन को हम 1-2 भी बोलते हैं। अगर हमने क्लोरोबेंजीन को माना, क्लोरोबेंजीन को हमने माना है मेन, तो इसका मतलब क्लोरीन को पोजीशन दी है तुमने 1। क्लोरीन को कौन सी पोजीशन दी है? 1। और इसको पोजीशन दी है 2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। मतलब आपको बात समझ आई? ऑर्थो लिखो या 2 पे मिथाइल लिखो, ऑर्थो मिथाइल लिखो या 2 पे मिथाइल लिखो, बात एक ही है। कितने सारे नाम हो गए देख रहे हैं? ऑर्थो लिखो या 2 पे मिथाइल लिखो, बात ऑर्थो मिथाइल या 2 मिथाइल, बात एक ही है। अब देखो,
जैसे मान लो ये है, ठीक। अब हम बोल रहे हैं हम इसको मेन मानेंगे, तो इसका मतलब मेन कंपाउंड, मेन नाम क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन हो गया मेन नाम। अब इस पे सब्स्टिट्यूएंट कौन लगा हुआ है, CH3, ठीक। अब ये पोजीशन जिसको आपने मेन माना है उसको 1 पोजीशन दो, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक। ये पोजीशन थी ऑर्थो, ये पोजीशन थी मेटा, ये पोजीशन थी पैरा, तो चौथे पे लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरा मिथाइल क्लोरोबेंजीन, या पैरा को 4 भी कह सकते हैं ना, 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। क्लियर है बात। अब इसी को अगर हम टॉलुइन की बेसिस पे लिख दें, अब हमने बोला हम इसको मेन मानेंगे, इसको मेन मान रहे हैं, तो ये कंपाउंड क्या है, टॉलुइन है, ठीक है। ये कंपाउंड क्या है, टॉलुइन। अब इसको मेन माना है तो इसको 1 पोजीशन दोगे, ठीक। 2 पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो। 3 को क्या बोलते हैं, मेटा। 4 को क्या बोलते हैं, पैरा। मेन किसको माना है, टॉलुइन को, तो अब लिख लें पैरा क्लोरो, मिथाइल नहीं, पैरा क्लोरो टॉलुइन, या 4 क्लोरो टॉलुइन। हाँ तो CH3 मेन था, इसीलिए तो टॉलुइन, इसीलिए उसको 1 पोजीशन दी। जब ये चीज थी तो इतनी चीज ये नहीं है तो ये टॉलुइन है, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं 4 क्लोरो 1 मिथाइल, एक और नाम लिख के बताते हैं अगले पेज पे इसी का। नोट कर लिया, एक और देख लो, इसी का नाम एक और भी हो सकता है, क्योंकि जब आपको स्ट्रक्चर बनाने को आएगा तो आपको नाम का पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है। इसी कंपाउंड को इसी कंपाउंड को हमको बेंजीन के टर्म्स में लिखना है, हम इसको मेन मान रहे हैं, किसको मेन मान रहे हैं, बेंजीन को, तो लास्ट में तो मेन नाम आता है, बाहर क्या लगेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट अब 2 हो गए, क्लोरीन और मिथाइल 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, क्लोरो या मिथाइल, क्लोरो, तो कहां से काउंटिंग करें, ठीक। तो नाम क्या होगा, 1 क्लोरो, बेंजीन के टर्म्स में अब ऑर्थो पैरा नहीं रह गया, बेंजीन मान लिया तो इसको मेन माना, तो इसके ऊपर पहले से कोई ग्रुप नहीं मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि ओरिजिनल ये है, तो अब ऑर्थो पैरा की कोई बात नहीं आएगी। हाँ सिंपल जैसे नाम लिखते थे वैसे आ जाएगा, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ऑर्थो पैरा तब आता है जब एक ग्रुप को आप साथ में ले लेते हो बेंजीन लेके और दूसरे की पोजीशन लिखते हो। हाँ
हाँ, जैसे एक बार हमने बेंजीन के साथ CH3 को ले लिया, टोलुइन पूरा ले लिया, उसको पूरा मेन मानोगे तब ऑर्थो पैरा लिखोगे। एक बार पहले वाली स्लाइड पे बता रही हूँ। हो गया? एग्जामिनर किसको मेन मान करके नाम आपसे लिखवा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब अभी अभी इन्होंने क्या नाम है, आशा ने बोला कि मैम इसको साइक्लोहेक्सीन भी लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम बेंजीन ना लिखना चाहें तो क्या बेंजीन को भी IUPAC ने रिकमेंड कर दिया है। पहले लिखा जाता साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राईइन, है ना। अब IUPAC ने क्या बोला, इसको बेंजीन बोलो, इतना लंबा ना बोलो। लेकिन अगर हम चाहें तो हम बोल सकते हैं बेंजीन को, क्या बोल सकते हैं, तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन होंगे, लेकिन 3 ग्रुप होंगे, तो क्या लिखेंगे 1,3,5 साइक्लो, या साइक्लोहेक्सा लिख के 1,3,5 ट्राई। बेंजीन की जगह क्या लिख दिया, साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राईइन। ए भी लिख सकते थे, ठीक है। ये ट्राईइन मतलब ये ग्रुप है ना, देखो बेंजीन जो गोला बनाया, गोले का मतलब ही तो यही है। दिस गोला इज नॉट गोला, क्या है ये, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है। अगर इस पोजीशन को बोला 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, तो पहली पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड, तीसरी पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड, पांचवी पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड। पहली पोजीशन पे क्लोरीन, चौथी पोजीशन पे क्या लगाया है, मिथाइल। ठीक है, तो बहुत ही तरीके से हमने सीख लिया, है ना। चलो, ऑर्थो मेटा पैरा समझ गए। ये आपकी साइक्लोहेक्सेन की रिंग हो और इसके ऊपर ऐसे लगा हुआ डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। इस ग्रुप को बोलते हैं मिथाइलीन ग्रुप। ये जो ग्रुप है इसको क्या बोलोगे, ग्रुप को मिथाइलीन। ग्रुप का क्या नाम है, मिथाइलीन। हाँ, रिंग को नहीं, केवल उस ग्रुप का नाम बता जी। ये सब याद कर। बेंजीन रिंग नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन की रिंग है। इसके ऊपर मान लो लगा हुआ है ऐसे CH, और इसके साथ यहां से डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक R लगा हुआ, एक डबल बॉन्ड CH और एक R। ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन नाम R के ऊपर हो जाएगा। मान लो R में आपने CH3 ले लिया तो 2 कार्बन हो जाएंगे, तो इथाइलिडीन हो जाएगा। R में जो ले लेंगे उसके हिसाब से। वो नहीं लगा, बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है ना, ये साइक्लोहेक्सेन है। ये जो कंपाउंड है सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं 6 कार्बन, ये साइक्लोहेक्सेन है, नॉट बेंजीन।
वहां पे ऑर्थोपैरा जुड़ सकता है, तब इसको मिथाइलिन करके नाम देंगे। अगर डबल बॉन्ड से ये CH2 जुड़ा है, डबल बॉन्ड से अगर CH8 जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, एल्काइलिडीन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी होती नहीं है। इसका रीजन ये है कि बेंजीन से क्यों नहीं जुड़ सकता। क्या नाम है इनका, प्रांजलि ने पूछा है, पीहू ने पूछा है क्वेश्चन कि भाई यहाँ पे जैसे आप साइक्लोहेक्सीन लगा रहे हो और इसके साथ आपने ये लगाया है ना, और इस ग्रुप को बोला आपने मिथाइलिन, ठीक है, तो पीयू ने क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे आपने रिंग क्यों हटा दी, बेंजीन क्यों नहीं हो सकता। देखो, अगर बेंजीन करोगे यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, ये लगा दिए बॉन्ड, अब यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड CH2, ठीक, ये कार्बन है, ये कार्बन होता है ना, कार्बन, ये कॉर्नर, ये सारे कार्बन है, तो इस कार्बन को देखो अगर, तो इसके इस तरफ दो बॉन्ड, इस तरफ दो बॉन्ड और इस तरफ 5 बॉन्ड हो गए, देख पा रहे हो, 5 बॉन्ड हो गए ना। कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, कितने बनाता है, 4, तो यानी कि बेंजीन में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, बेंजीन के ऊपर जस्ट एडजेसेंट में डबल बॉन्ड नहीं आएगा, जस्ट एडजेसेंट में डबल बॉन्ड नहीं, बाकी ये सब पोजीशन सेम है, बेंजीन की सारी पोजीशन सेम है, किसी पे भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए हमने क्या ले लिया था, बेंजीन को हटा करके क्या ले लिया, साइक्लोहेक्सेन। अगर बेंजीन रिंग ऐसे है, दो रिंग आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है, दो रिंग आपस में जुड़ी है, और एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच हो, कोई भी ग्रुप, और एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच हो। आप बोलोगे दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें तो एक सा ही लग रहा है, ध्यान से देखो, एक सा है या डिफरेंट, मैंने दो बना दिया इसलिए डिफरेंट है, या किस पोजीशन पे डिफरेंट। ये दोनों बेंजीन रिंग यहाँ पे जुड़ी हुई है, ये जुड़े हुए कार्बन के एक कार्बन फिर दूसरे पे गए तब है, और ये कहाँ है, जो जुड़ा हुआ कार्बन है बीच वाला जो दोनों को जोड़ रहा है उससे जस्ट एडजेसेंट है, तो दोनों पोजीशन क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, इसलिए कंपाउंड का नाम भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। नहीं नहीं, इसको इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं बीटा नेप्थाइल, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, इसको बोलते हैं अल्फा नेप्थाइल, नाम है इस ग्रुप का, बीटा नेप्थाइल एंड अल्फा नेप्थाइल। अल्फा कहाँ कहाँ पे बनेगा, जहां पे अटैच है उसके जस्ट बगल वाले पे, ये दो रिंग कहाँ पे अटैच है, यहाँ पे, उसके जस्ट बगल वाले पे अल्फा, और अगर एक छोड़ करके है तो क्या बोलेंगे उसको, बीटा नेप्थाइल। कुछ नहीं बोला उसने, तुम्हारे कान बज रहे हैं। अब आप लोग इसके बाद थोड़े कुछ मैं नाम स्ट्रक्चर लिख रही हूँ, उनके नाम बताएंगे आप, ठीक है, कोशिश करनी है कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिले, कोशिश करनी है कि ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो चेन में नाम लिखते वक्त, ठीक है। चलिए।
कुछ एग्जांपल्स करिए। नाम बताइए। डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है तो क्या लिखना है? नाम इन लिखना है और पोजीशन बताते जाए। इन लिखना और पोजीशन बताना है। सबको करना है, जितने लोग क्लास में बैठे हुए हैं, कोई खाली नहीं बैठेगा। उससे क्या मतलब है? उससे क्या फर्क पड़ रहा है? छोटे बड़े आप तो लिखो। बोर्ड विजिबल है सबको? चलो नाम लिखो। पहले स्ट्रक्चर का नाम बताइए। 2 ब्यूटीन बताया पलक ने। और कोई करेक्शन करना चाहता है इसमें? ब्यूटूइन लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन, लेकिन पुराने सिस्टम में लिखा जाता था। अभी क्या लिखें? ब्यूटूइन या ब्यूटीन 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ब्यूटीन 2 कहीं से भी नंबरिंग कर लो, दोनों तरफ से डबल बॉन्ड इक्वल पोजीशन पे, सेकंड पे ही है ब्यूटीन 2। वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। तोड़ के लिख दिया था। हम्म जी जी जी। ये वाला बोलो ब्यूटीन, या ब्यूटीन 1 भी बोल सकते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों को सब क्लियर है? जी जी जी। जहाँ डबल बॉन्ड है वहां से, जहां से मल्टीपल बॉन्ड होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। पहली प्रायोरिटी होती है फंक्शनल ग्रुप, दूसरी होती है मल्टीपल। हाँ बोलो इसका तीसरे का। फोर्थ और फिफ्थ सेम बना दिया है? अच्छा भाई, हटा देते हैं फिफ्थ को, आगे बना देंगे फिफ्थ। चलो थर्ड बता दो। 4 मिथाइल, यहां से काउंटिंग कर दी, 5 कार्बन है। 4 मिथाइल पेंटीन। नेक्स्ट बोलो। 4,5 डाइक्लोरो पांचवी पोजीशन पे ना, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं तो डबल बॉन्ड इधर से पास में है तो यहां से नंबरिंग कर दी। पांचवी पोजीशन पे 2 क्लोरीन है, 5,5 डाई क्लोरो हेक्सीन हो गया ना? ठीक है, हेक्सीन ही बोला था आपने।
चलो भैया, करो करो करो। अभी कार्बन नहीं लिखे हैं मैंने, नाम लिखिए। मतलब हाइड्रोजन नहीं लिखे, कार्बन लिखे। 10 कर दो। चलो भाई, पहले बाकी कर लो। चलो चलो, पहले पांचवा तो बताओ। पहला, दूसरा, तीसरा। फर्स्ट पे और 3 पे ना। डाइन कौन लिखेगा, इन कर रहे हो तब से। इसीलिए तो 1 3 को बीच में इंसर्ट कर देंगे। हम्म। हाँ, डाइन लिखा तो है। आइन हो गया ना ये तो, बस यही तो डिफरेंस है ना। आइन हो गया। चलो भैया, इसको बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है, किसको प्रायोरिटी मिलेगी। डबल और ट्रिपल में डबल को प्रायोरिटी मिलेगी। बता दिया ना, बताया था अभी। नहीं, अभी भी बताया था। कहाँ 6 क्लास 6 में ट्राइन क्यों होगा। आइन है, 2 ही आइन है। ऐसे लिखोगे। आइन आ जाएगा। मैं ही बता दूं। देखो, इसको पहली पोजीशन ले ली, इसको दूसरी ले ली, इसको तीसरी ले ली, इसको चौथी ले ली। ठीक।
अब यहाँ डबल बॉन्ड था, 4 कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ डबल बॉन्ड था तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ सकता था क्या? कहाँ आ सकता था? यहाँ पे ही आ सकता था। अगर 4 कार्बन का कंपाउंड है और डबल बॉन्ड एक एंड पे आ गया और ट्रिपल बॉन्ड भी लाना है तो डबल और ट्रिपल किस पे आएंगे? एंड पे ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। इस एंड से देखो तो इसको 1 पोजीशन मिलेगी, इस एंड से देखो तो इसको 1 पोजीशन मिलेगी। तो इसका नाम हम ये भी लिख सकते हैं, और कुछ किताबें इसका नाम ये भी लिखती हैं। हाँ, ब्यूट 1 इन 3 आइन, और कुछ किताबें इसको ब्यूटीन आइन भी लिखती हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि दोनों किस पे आएंगे? एंड पे या। 8वां तो बता लो। एक्स 1 इन, या ऐसे भी लिख सकते हैं 5 आइन हेक्साइन हेक्सीन, 5 आइन हेक्सीन भी लिख सकते। ऐसे कुछ खास रीजन नहीं कि सब्स्टिट्यूएंट है। 9th में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो डबल बॉन्ड को लेते हुए, डबल बॉन्ड को छोड़ना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 की बन रही है, तो ये इस वाली लेनी पड़ेगी 7। हैव टू 7 हैव टू। ये बन गई मेन चेन, ठीक है, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। अब मेन चेन का नाम तो सबको ही लिखने आ जाएगा, हेप्टीन होगा। मेन चेन का नाम तो पता है ना, हेप्टीन हो गया, ठीक। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। इस सब्स्टिट्यूएंट में क्या लगा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ये सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है? 3 पोजीशन पे है, 3 पे है ना, तो पहले लिख दिया 3, ठीक। अगर ये नहीं होता तो क्या लिखते इसको? अगर ये नीचे वाला ग्रुप नहीं होता तो क्या लिखते इसको? ये ना होता तो यहाँ CH होगा। बॉन्ड ज्यादा हो रहे हैं ना, बॉन्ड ज्यादा हो गया। हाँ। अगर ये नहीं होता ये वाला ग्रुप तो क्या लिखते तुम? 3 पे प्रोपाइल, 3 पे प्रोपाइल, और पूरा लिख देते नाम हेप्टीन। अब क्या हो गया? 3 पे प्रोपाइल तो है सही, लेकिन प्रोपाइल के ऊपर भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। वो किस पे लगा है? इस पे लगा हुआ है, तो अब इसकी भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। 3 ऐसे लिखा, फिर ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट के अंदर अब ये लिखो 2 मिथाइल प्रोपाइल, और ये हेप्टीन आ जाएगा। हेप्टीन को ब्रैकेट से हटा दो, ठीक है। क्लियर है बात? ऑनलाइन हैप्पी है? एक लास्ट स्ट्रक्चर बताइए। एकदम ऐसे करते हो आप लोग। नहीं 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 नहीं,
आज की क्लास होती है ऑफ। 1 मिनट।